सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले किसी प्रोटेस्टेंट पेंटेकोस्टल भाई मेरे किल्ली उठाते हुए मेरे किसी क्लास में मैंने जो दान देने के विषय में और उसके द्वारा अनेकों आशीष मिलने के विषय में मैंने बताया था, उसको छेड़ते हुए दान देकर के स्वर्ग जाने वाला झूठी शिक्षा दे रहा है, ऐसे ऐसे बोल करके अनेकों टिप्पणियां मुझे पढ़ने के लिए मिला। और एक भाई ने टिप्पणी के लिखा हुआ था, इनके जैसे तोबित का ग्रंथ है, पेंटेकोस्टल कलीसिया में वो ग्रंथ नहीं है। इन लोगों ने, कैथोलिक लोगों ने कुछ ऐसा ग्रंथों को इसलिए जोड़कर रखा, किताबों को जोड़कर रखा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे झूठी शिक्षा है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर तोबित अपने पुत्र तोबियास को बहुत ही सुंदर तरीके से एक शिक्षा देते हैं। सब लोगों को यह पढ़ना चाहिए। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 बहुत अच्छा शिक्षा, सब बच्चों के लिए एक अच्छा सुंदर शिक्षा, जो एक पिता अपने पुत्र को देने वाली शिक्षा, उसके अंदर भी यही बोल करके दिया है, अगर आप दान दोगे प्रभु का आशीष आपको मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलने के विषय में। यदि हम लोग ईसा मसीह का टीचिंग को देखते हैं, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं अंतिम न्याय के समय के विषय में क्या कहा था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वाक्य 34 से मैं पढ़ना चाहूंगा। ये प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं वहां पर अपने जो दाएं के लोगों से, राजा कहते हैं, ईश्वर अंतिम न्याय के समय पर लोगों को 2 भागों में विभाजित करेगा, दाहिने और बाएं लोग। उनमें से दाएं लोगों से कहते हैं, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझको अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी लोग प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, खिलाया, प्यासा देखा, पिलाया, ऐसे ऐसे पूछने लगे। तब वाक्य 40 में प्रभु उत्तर देता है, राजा ने उसे उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इन अन्य में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया है। प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 17
प्रोवर्ब्स 19:17 वहां पर लिखा हुआ है, जो ऐसे गरीबों को, छोटे नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वो प्रभु को उधार दिया, प्रभु को उधार दिया। और प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर लिखा है, प्रभु उन्हें 7 गुना लौटा देगा। किसको देने में? गरीबों को देने में। दान, चैरिटी का कार्य ये हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। बाइबल यही सिखाते हैं। अभी पेंटेकोस्टल लोग इस वचन को क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं समझते, मुझे नहीं मालूम। क्यों ऐसे ऐसे उल्टा टिप्पणी लेकर के अपने ऊपर दंड ले रहा है? प्रभु का शिक्षा है। इसलिए प्रभु ने मत्ती का सुसमाचार दिया है 6 के अंदर दान देने के विषय में लिखा है। जो हम लोग 40 काल के अंदर यह सिखाता है, हमेशा दान देना सीखो गरीबों को। हमें प्रभु को देना है 2 प्रकार से। ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु को देने का मतलब है 2 प्रकार से हमें देना है। एक, हम जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, कलीसिया के जरूरत के अनुसार हमें दान देना है। कलीसिया को जो दान हम देते हैं, जो चर्च का मेंटेनेंस है और अन्य जो भी जरूरत है और गरीबों का मदद है, इन सबों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हमें दान चर्च को देना जरूरी है, जिस चर्च से हम जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा ये जो पाखंडी लोग जो पैसा के लिए जो कार्य कर रहा है, एक भी पैसा मत दो ऐसा लोगों को, क्योंकि प्रभु को बेचने वाले लोग हैं। आपको आध्यात्मिक गुण मिलने वाले, आपका आध्यात्मिकता का जीवन जीने के लिए जो मददगार, जो कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं, उस कलीसिया का भौतिक जरूरतों के लिए हमें मदद करना है। एक देने का बाइबल के अनुसार यह है। दूसरा, इससे बढ़कर के जरूरतमंद गरीब हमारे बीच में अभागे लोग, उनका मदद करना। भूखों को आप खिलाएंगे, प्रभु उसके लिए आशीष देता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हम जिस नाप से देता है उस नाप से हमें प्रभु देता है, बल्कि 7 गुना देगा कर ये भी बताया। इसलिए मत्ती का लूकस का सुसमाचार 6:38 के अंदर प्रभु कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाए। कैसे मिलेगा? हमें हिला हिला करके, ऊपर उठा करके भरी हुई वो नाप पूरे रूप से आपको मिलेगा। इसलिए हमें देना सीखना है। गरीबों को, जरूरतमंदों को, कंगालों को मदद करता है वो ईश्वर के लिए। एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देना है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 34 हम पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 25, 26 और 27, 3 वचनों में वहां पर 3 प्रकार का हत्या के विषय में लिखा हुआ है। उनमें से 25वां वाक्य प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 34 वर्स 25, वहां पर लिखा हुआ है, भीख की रोटी से दरिद्र की निर्वाह होता है। भीख की रोटी से दरिद्र की निर्वाह होता है, और जो उसे छीनता है वह रक्तपात करता है। इसका मतलब जो व्यक्ति भिखारी भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, यदि हमारे पास है फिर भी हम उनको नहीं देता है, उनका हत्या करने के विषय जैसे है। इसलिए तोबित के ग्रंथ अध्याय 4 में तोबित अपने पुत्र तोबिया को सिखाते हैं। वाक्य 7 बहुत ही सुंदर है। वहां पर बोलते हैं, बेटा तुम ये नहीं सोचना मैं भी गरीब हूं, मेरे पास बहुत ही कम है। वहां पर वो पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास कम है, कम देना सीखो।
ज्यादा है, ज्यादा देना सीखो। काम है हम गरीब है बोल करके नहीं देना, यह गलत है। तुम्हें अमीर बनाने वाला ईश्वर है। तुम जब अपने कमी से कम से देगा, प्रभु देखता है। हमें मालूम है कि कंगाल महिला के विषय में भी प्रभु ने ही कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में मिलेगा। वहां पर एक कंगाल औरत अपने पास केवल 1 रुपया उसको निकाल करके वो पेटी में डाल रहा है, दान डाल रहा है। तब प्रभु कहते हैं, देखो देखो, ये इसे देखो, ये तो इसका पूरा पैसा जितना था वो पूरा का पूरा दिया। अमीर लोग अपने उस अमीरी के उस धन से थोड़ा सा भाग ला करके डाला, हो सकता है लाखों डाल दिया होगा, उनके पास करोड़ों रखा है, उससे निकाल करके लाख डाला है। लेकिन इनके पास तो जितना था वो पूरे का पूरा डाल दिया, इसलिए ये सबसे ज्यादा डाला। यहां पर हमें यह भी सिखाता है, हम कंगाल है, गरीब है, हमारे पास जो है उसके अनुसार हमें भी देना सीखना है। कहीं ऐसा ना हो हम गरीब इसलिए बने रह रहा है, हम नहीं दे रहा है, पैसा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, बेकार का उपयोग हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्योंकि वो पैसे से हम सदुपयोग नहीं किया। प्रभु ने हमें धन दिया सबों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 33 से 34 तक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 12, बहुत ही सुंदर वचन। हम लोग ऐसे वचनों को अपने हृदय में लिखकर रखना है। अध्याय 12 वाक्य 34, 33 एंड 34, वहां पर प्रभु सच्चा धन क्या है, कहां उसको रखना है, इसके विषय में बताकर दे रहा है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान दे दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो। कैसे स्वर्ग में अक्षय, क्षय नहीं होगा, कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ऐसा पूंजी जमा करो बराए। वहां ना तो चोर पहुंचेगा और ना कीड़े खाता है, और जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी रहेगा। यदि हमें स्वर्ग जाना है, इसका मतलब हमें दान देना जरूरी है। स्वर्ग जाने के लिए दान देना जरूरी है, गरीबों का मदद करना है। ऐसे ही हम पूंजी स्वर्ग में इकट्ठा करना है, वहां हमारा हृदय होगा। संत योहन बहुत ही सुंदर तरीके से, योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 3 को पढ़ना चाहूंगा। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार है, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया ना करे, पैसा है लेकिन दया नहीं कर रहा है, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसा बना रहेगा। एक व्यक्ति में ईश्वर का प्रेम बने रहने के लिए हमारे बीच में जो तंगहाली में जो जरूरतमंद है, ऐसे लोगों का मदद, यदि हमारे पास इस संसार का धन है, इससे हम स्वर्ग को खरीद सकता है। ये संक्षिप्त में एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था एक बेईमान करिंदा के विषय में। उस दृष्टांत में वो चतुराई दिखाई, उसे सर्विस से बाहर निकाल रहा था। तब उसने क्या किया, एक एक कर्जदार को बुलाते हैं, लेके आओ, उसका कट कर करके कम कर करके दे रहा है। उसके बाद इस प्रकार वो गलत काम कर रहा है एक प्रकार देखे, लेकिन उसको स्वामी
उनका बढ़ाई कर रहा है। वो एक समझदारी का कार्य किया, आगे जीवन को सुरक्षित रखने का समझदारी। इसका मतलब है हमें भी आगे का जीवन सुरक्षित रखने का इस संसार में यही एक तरीका है। हमें चैरिटी का कार्य करना है, दूसरों का सेवा कार्य करना है। इस संसार का जो धन दौलत है उसको गरीबों के लिए भी इस्तेमाल करना है, केवल मेरे लिए। ऐसे संत पापा ने मैंने हाल ही में पढ़ा है, संत पापा का जो एक भाषण के अंदर ये दान के विषय में, चैरिटी का कार्य करने के विषय में हर एक व्यक्ति से आग्रह किया। उसका कुछ फायदा गिना रहा था। वो फायदा में बोला है जो आत्मिक जो कृपादान पाने के लिए कुछ ऐसा कार्य हमें करना है, उस कार्य के द्वारा, इस प्रकार का ये जो सेवा कार्य, चैरिटी का कार्य के द्वारा हमारे अंदर जो घमंड है, जो लालच का पाप है, जो लोभ लालच, ये जो पाप है, इसको जड़ से निकालने का एक ही तरीका है, हमें दानी बनना है। संत पापा ने यही कहा, एक बहुत बड़ा बुराई है लालच, इसलिए लोग गलत तरीके से लूट करके दूसरों से जो गलत धन इकट्ठा कर रहा है, लेने के बाद वापस नहीं दे रहा है, पैसे के से जुड़े हुए ऐसा बहुत केस समय मिलेगा। इससे, इस बुराई से बचने के लिए तरीका है, जरूरतमंदों को देना सीखो। देगा, इस लोभ लालच के बंधन से, उस महापाप से, जिस पाप के कारण हम नरक जा सकता है, उससे हम बच सकता है करके संत पापा फ्रांसिस हमें सिखाया। कैनन लो और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कई जगहों पर इसके विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। हमें देना सीखना है, लेने के लिए नहीं, देना सीखो। एक पुरोहित एक बार मुझसे बातें कर रहा था, उन्होंने यही कहा, मैं दे दो, इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, मैं कभी मांगता नहीं करके, देने के लिए ऐसा हाथ खुला रखता है, लेकिन मैं लोगों के और हाथों को ऐसा बढ़ाता हूं करके। ऐसा बढ़ाने का मतलब है देने के लिए बढ़ाना, ये खुला वाला लेने के लिए बढ़ाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल करिश्मा रिट्रीट चलाने वाला एक रिट्रीट सेंटर, बहुत लोग वहां प्रतिदिन रह करके खाना खा रहा है और बार बार वहां अन्य कार्यक्रम है। मैंने आज तक, मैं अनेकों, मेरे ख्याल में 2005 से उस जगह पर जा रहा हूं। मैं बोल देता हूं उसको, बरेली धर्म प्रांत में एक रिट्रीट सेंटर है, अनुग्रह आश्रम, सितारगंज में। उसका फादर रुडोल्फ एक बार मेरे को यही बोला, मैं हाथ लोगों की ओर बढ़ाता हूं, खुला नहीं, दे दो कर करके। कभी मेरे को मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बल्कि मैं बढ़ाने के लिए बढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं इस प्रकार कुछ देने के लिए। यह सेंटर केवल देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। 2005 से इतने वर्षों से हर वर्ष में जा रहा हूं। मैंने कभी उनको, हमें मदद करो, हमें ये दे दो, हमारे ये चलाना वो चलाना, कुछ भी मांगता हुआ मैंने नहीं सुना कभी। किसी बार ऐसा इसी के ऊपर चर्चा किया तो फादर ने ये कहा, हमें भी ये एक स्वभाव अपनाने की जरूरत है। एक अच्छा स्वभाव है, लेने के लिए नहीं, देने वाला बन जा। कौन बड़ा है? देने वाला बड़ा है, लेने वाला नहीं। देने वाला बड़ा है। प्रभु ने आपको बड़ा बनाया, हेड बनाया, टेल नहीं। प्रभु ने आपको देने के लिए दिया है। तो हमारे मन में इस प्रकार जो चैरिटी का एक मनोभाव लेकर के आना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो देने के विषय में सुन करके
कलीसिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, मेरे ऊपर भी कीचड़ उछाल। कैथोलिक कलीसिया में अनेकों चैरिटी का कार्य चलता है, चाहे एड्स बीमारों को देखना, पागलों को देखना, कोड़ियों को देखना, और सड़क में फेंके हुए बच्चों को उठा करके देखभाल करना। इस प्रकार दुखित पीड़ितों का शरण स्थान है कैथोलिक कलीसिया। प्रभु का शरीर, यह देने वाला शरीर है। इस कलीसिया से जुड़ करके हमें भी सीखना है, प्रभु ने जो कुछ हमें दिया दूसरों को भी देने लायक बने। मीठा वचन और जो लौकिक संपत्ति है उनमें से गरीबों को देने का प्रभु हम सबों को उसके द्वारा आशीष दे रहेगा। स्वर्ग राज्य के योग्य इसी प्रकार हम बनेगा। निर्णय कीजिए, जितना हो सके हम ये कार्य करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।